हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को इस वीडियो में देखेंगे। ये एक्चुअली इस चैप्टर का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले उसे देख लीजिएगा। ग्रासलैंड। A lion lives in a forest or a grassland and is a strong animal that can hunt and kill animals like deer. It is light brown in color. Look at the picture of a lion and that of a deer. Pic 6.8. तो बेसिकली जो शेर होता है ना, लायन, वो जंगल में रहता है या फिर ऐसी घास वाली जगह पे रहता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं ग्रास लैंड। तो क्या होता है, वो शिकार करता है जानवरों का। उसमें से एक डियर होता है। ठीक है, उसका रंग कैसा होता है, हल्का भूरा होता है। और हमें उसकी एक पिक्चर भी दी गई है नीचे। देन हाउ आर द आईज प्लेस्ड इन द फेस फॉर दीज टू एनिमल्स? आर दे इन द फ्रंट or on the side of the face? Lions have long claws. Claws मतलब पंजे. In their front legs that can be withdrawn inside the toes. Do the features of a lion help it in any way to survive? तो बेसिकली हमें यहाँ पे जो है लायन के बारे में बताया गया और हमसे पूछा गया है कि या क्या ये कुछ फीचर्स हैं जो कि लायन को सरवाइव करने में हेल्प करते हैं। इट इज अ साइट It is light brown color helps it to hide in dry grass when it hunts for prey animals to eat. Prey मतलब शिकार करना। तो जो उसका हल्का सा भूरा रंग है, क्या वो उसको सूखी घास में छुपने में मदद करता है? The eyes in front of the face allow it to have a correct idea about the location of its prey. A deer is another animal that lives in forest and grassland. जो हिरन होता है वो एक दूसरा जानवर है जो कि जंगल और घास वाली जगह पे रहता है। इट हैज स्ट्रॉन्ग टीथ फॉर च्यूइंग हार्ड प्लांट स्टेम ऑफ द फॉरेस्ट। उसके पास काफी स्ट्रॉन्ग दांत होते हैं जिससे कि वो हार्ड प्लांट को भी खा सकती है। ठीक है, अ डियर नीड्स टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ अ प्रीडेटर्स एनिमल्स लाइक लॉयन दैट मेक इट देयर प्रे। तो उनको क्या होता है, उनको जरूरी होता है जानना कि किसी भी ऐसे एनिमल की प्रेजेंस के बारे में जो कि उनका शिकार करते हो। देन in order to run away from them and not become their prey, it has long ears to hear movements of predator. Predator मतलब वही जानवर जो कि दूसरों को मार के खाते हो। तो इसलिए क्या उनके पास काफी ज्यादा लंबे कान होते हैं जिनसे उन्हें मूवमेंट सुनाई दी जाती है। ठीक है, the eyes on the side of its head allow it to look in all direction for danger. और जो उसकी आंखें होती है ना, उनकी डायरेक्शन कुछ इसी तरह से होती है ताकि वो हर डायरेक्शन को देख पाए। ठीक है, द स्पीड ऑफ द डियर हेल्प्स देम टू रन अवे फ्रॉम द प्रीडेटर। और जो हिरन की रफ्तार होती है, स्पीड होती है, वो भी उनको हेल्प करती है प्रीडेटर से दूर भागने में। देयर आर मैनी अदर फीचर्स ऑफ लायन, अ डियर और अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट हेल्प देम टू सर्वाइव इन देयर हैबिटेट। और भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो कि लायन, डियर या फिर दूसरे जानवर, प्लांट्स को हेल्प करते हैं उनके हैबिटेट में सरवाइव करने के लिए। सम एक्वेटिक हैबिटेट, कुछ एक्वेटिक हैबिटेट, ओशंस। सो वी ऑलरेडी डिस्कस हाउ फिश आर अडेप्ट टू लिव इन अ सी। हमने ये बात पहले ही जान ली है कि किस तरह से एक मछली जो हैगी वो अडेप्ट करती हैगी सी के अंदर रहना। तो मैनी अदर सी एनिमल्स हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज टू हेल्प देम मूव इजीली इन वाटर। तो जितने भी ज्यादातर पानी में रहने वाले जीव जीवित प्राणी होते हैं उन सभी की ऐसी बॉडी होती है, स्ट्रीमलाइंड होती है, जो कि क्या करती है, उनको वाटर के अंदर मूव करने में हेल्प करती है। आफ्टर दिस देयर आर सम सी एनिमल्स लाइक स्क्विड्स एंड ऑक्टोपस विच डू नॉट हैव दिस स्ट्रीमलाइंड शेप। लेकिन हर किसी के पास नहीं होती, जैसे कि ऑक्टोपस। दे स्टे डीपर इन द ओशन, जबकि वो गहराई में रहते हैं बहुत ज्यादा समुद्र की, नियर द सी बेड एंड कैच any prey that move towards them. However, when they move in water, they make their body shapes streamlined. These animals have gills to help them use oxygen dissolved in water. यानी इनके पास भी क्या होते हैं, गिल्स होते हैं
ये रेगिल्स होते हैं जो कि उनको हेल्प करते हैं कि वो ऑक्सीजन ले सके जो कि पानी के अंदर डिजोल्व होता है। मैंने आपको बता रखी है ये पार्ट 1 के अंदर कि जो ऑक्सीजन होता है वो डिजोल्व होता है पानी के अंदर। कैसे, एक और बार जान लीजिए कि जो वाटर होता है ना, उसका जो वाटर होता है ना वो बेसिकली किससे बनता है? एक तो हमारी हाइड्रोजन गैस से बनता है, दूसरा हमारे ऑक्सीजन से बनता है। ठीक है, तो अब आप देख लो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और यहाँ पे हमें ऑक्सीजन की बात की गई है ना। तो वाटर के अंदर से क्या लेते हैं, ये जितने भी पानी के अंदर जो एनिमल्स होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं, तो हमें कह सकते हैं कि डिजोल्व होते हैं उसके अंदर ऑक्सीजन। ठीक है, देयर आर सम सी एनिमल्स लाइक डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स दैट डू नॉट हैव गिल्स। ऐसा भी होता है कि कुछ के पास गिल्स नहीं होती, जैसे डॉल्फिन होगी। ठीक है, दे ब्रीथ इन एयर थ्रू nostril or blowholes that are located on the upper parts of their head. This allows them to breathe in air when they swim near the surface of water. They can stay inside the water for a long time without breathing. They came out to the surface for time to time to breathe in air. तो बेसिकली क्या होता है, वो भी इंसानों की तरह सांस लेते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, बहुत लंबे टाइम तक अपनी सांस को रोकने की कैपेसिटी रखते हैं, जो वेल्स होती हैंगी, डॉल्फिन्स होती हैंगी, इसलिए वो ज्यादा पानी की गहराई में नहीं जाती, टाइम टू टाइम ऊपर आती रहती हैं। डिड यू एवर सी दिस इंटरेस्टिंग एक्टिविटी ऑफ डॉल्फिन्स इन टेलीविजन प्रोग्राम और फिल्म्स और ओशन लाइफ? अगर तुमने ऐसी कभी कोई एक्टिविटी टेलीविजन वगैरह कहीं देखी है? देन पॉन्ड्स एंड लेक, हैव यू सीन प्लांट्स ग्रोइंग इन पॉन्ड्स? क्या तुमने देखे हैं कि जो प्लांट्स हो वो पॉन्ड्स के अंदर उगे हो, लेक्स के अंदर, रिवर के अंदर, इवन सम ड्रेन्स, कभी कभार तो नाले के अंदर भी उग जाते हैं। गो ऑन अ फील्ड ट्रिप टू a nearby pond if possible and try to observe the kind of plants that are seen there. Observe the leaves, stems and roots of these plants. Some of these plants have their roots fixed in the soil below the water. तो बेसिकली हमें यहाँ पे बताया गया है कि सम एक्वाटिक प्लांट्स फ्लोट ऑन वाटर। कुछ एक्वाटिक प्लांट्स क्या होते हैं, इस तरह से फ्लोट कर रहे होते हैं, वहीं कुछ क्या होते हैं नीचे जमीन पे मिट्टी में रहते हैं। ठीक है, उसके बाद है in terrestrial plants, roots normally play a very important role in the absorption of nutrients and water from the soil. However, in aquatic plants, roots are much reduced in size and their main function is to hold the plant in place. तो बेसिकली जब भी हम जमीन के ऊपर वाले प्लांट्स की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि उनका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि उन्हें फोटोसिंथेसिस जैसा इंपॉर्टेंट प्रोसेस भी करना होता है। यही हम दूसरी साइड हमारे एक्वेटिक प्लांट्स को देखें तो क्या होता है, बेसिकली उनका मेन काम होता है कि वो होल्ड करके रखे प्लांट को सबसे पहले तो सॉइल के अंदर। ठीक है, the stems of these plants are long, hollow and light. The stems grow up to the surface of water while the leaves and flowers floats on the surface of water. Some aquatic plants are submerged in water. All parts of such plants are underwater. Some of these plants have narrow and thin ribbon-like leaves. These can bend in the following water. In some smug plants, leaves are often neatly divided through which the water can easily flow without damaging them. Frogs usually live in the ponds. जो frogs होते हैं वो ज्यादातर कहाँ रहते हैं, ponds के अंदर रहते हैं. Frogs can stay both inside the water as well as move on the land. जो मेंढक होते हैं वो पानी के अंदर भी रह सकते हैं और जमीन पर भी रह सकते हैं. They have strong back legs that help them in leaping and catching their prey, जो कि उनकी मदद करती है शिकार उनके पकड़ने में. They have webbed feet which help them to swim in water. उनके पास कहते होते हैं webbed feet होते हैं जिससे वो swim कर सके पानी के अंदर. We have discussed only a few common animals and plants compared to the wide variety that have live in different habitats. You may have also noticed the very wide variety in plants around you when you prepared a herbarium as plant of these suggested activity इन चैप्टर 4 के अंदर आपको एक एक्टिविटी करने को दी गई थी जिसके अंदर आपने डिफरेंट डिफरेंट तरह के प्लांट्स के बारे में नोट करना था. तो क्या उनमें से आपने एक्वेटिक वालों को भी नोट किया था, बेसिकली ये पूछा गया यहाँ पे. देन imagine the kind of a variety that you could see in herbarium of leaves of plants from the all region of the earth. इसके बाद हमारा टॉपिक आता है 6.4 that is characteristics of organisms. We went on a journey through different habitats and discussed many plants and animals. हमने बहुत सारी जर्नी की, हमने बहुत सारे जो प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में पढ़ा. इन एक्टिविटी 1 के अंदर वी लिसन ऑब्जेक्ट्स प्लांट्स
Listed objects, plants, and animals found in different surroundings. Suppose we stop a while and think which example in our list are living. Let us think of example from the forest: trees, creepers, small and big, animals, snakes, insect, rocks, soil, water, air, dry leaves, dead animals, mushrooms, moss, maybe only some of the objects that present in the forest. Which of these are living? Think of the objects that you can see around you at this moment and group them as living and non-living. In some cases, it is easy for us to know. For example, we know that objects like chair or table are not alive. Paheli was reading this rhyme from Complete Nonsense written by Edward Lear. एडवर्ड लियर। तो बेसिकली इसके अंदर कुछ नहीं कहा गया इतने बड़े से पैराग्राफ के अंदर, आपको सिर्फ इतना बताया बोला गया कि आप जो है डिसाइड करो कि कौन सी चीज लिविंग होती है कौन सी नहीं होती है। कि आपने एक्टिविटी 1 के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट को लिस्ट किया था, जैसे प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गए, उसके अंदर से आपने फाउंड करना था कि कौन से लिविंग है कौन से नहीं है। मोस्टली तो लिविंग ही है, राइट, क्योंकि एनिमल्स एंड प्लांट्स को हमने किया था। इसके बाद पहेली एंड बूझो फाउंड द पोएम वेरी फनी because they knew that their chair table cannot live, it cannot talk or walk. Chair table stones or coins are not alive. Similarly, we do know that we are alive, and so are all of the people of the world. We also see animals around us that are full of life: dog, cat, squirrel, insect, and many others. So basically उनकी पोएम के अंदर ये बताया गया कि वो काफी ज्यादा फनी थी, क्योंकि उनके अंदर ये लिखा गया होगा कि जो चेयर टेबल होते हैं वो क्या होते हैं कि जिंदा है, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम सबको पता है कि ये सब कुछ जिंदा नहीं होते, राइट। इसके बाद है हाउ डू वी नो दैट समथिंग इज अलाइव। हमें कैसे पता चलता है कुछ भी जिंदा है। ऑफ्टन इट इज नॉट सो इजी टू डिसाइड। वी आर टोल्ड दैट प्लांट्स आर लिविंग बट डू not move like a dog or a pigeon. On the other hand, a car or a bus can move. Still, we consider them as a non-living. Plants and animals appears to grow in size and with time, but then it time clouds in the sky also seem to be grown in size. Does it mean the clouds are growing? No. So how does one distinguish between living and non-living organisms? Do living things have some common characteristics that make them very different from the non-living? बेसिकली हमें यहाँ पे इतने अच्छे एग्जांपल्स के साथ बताया गया है कि हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि कोई चीज जिंदा है भी या नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमसे हमेशा कहा गया है कि जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, लिविंग होते हैं, है ना। लेकिन हमने कभी देखा उन्हें मूव करते हुए? नहीं देखा है ना। यहीं पे हम देखते हैं कि जो कार वगैरह होती है वो कितना मूव करती है, राइट। और दूसरी साइड हम देखते हैं कि जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो साइज में बड़े हो जाते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद वो रुक जाते हैं। बट ऐसे ही जो स्काई होता है उसके अंदर जो क्लाउड्स होते हैं वो भी तो बढ़ते रहते हैं, तो इसका मतलब वो लिविंग है? नहीं। तो हम यहाँ पे कुछ मेन फीचर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो यू आर वंडरफुल एग्जांपल ऑफ अ लिविंग बीइंग। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स डू यू हैव व्हिच मेक यू डिफरेंट फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स। तो तुम भी एक जीवित प्राणी हो, है ना। तो तुम बताओ कि तुम्हारे पास ऐसे कौन कौन से फीचर्स है जो कि तुम्हें डिफरेंट बनाते हैं, तुम्हें पहचान दिलाते हैं कि हाँ तुम जिंदा हो। List a few of these characteristics in your notebook. Look at your list and mark those characteristics you have listed, which may also be found in animals or plants. Some of these characteristics are perhaps common to all living things. Do all organisms need food? जितने भी living organisms हैं उन सबको खाना चाहिए। तो earlier we learnt that हमने पढ़ा है कि all living things need food and how essential it is to animals and to use. We have also learnt that plants make their own food by the process of photosynthesis. Animals depend on plants or the other animals for their food. Food give the organisms the energy needed to them to grow. Organisms also need energy for other life process that go inside them. तो बेसिक सा बिल्कुल ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट आएगा ये कि जितने भी हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हम सभी को क्या आएगा कि खाने की जरूरत होती है एनर्जी के लिए। तो क्या आएगा, अब दो तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। पहले है हमारे प्लांट्स जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। और यही हम जो एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, वो क्या करते हैं, या तो वो प्लांट से खाना ले लेते हैं डायरेक्टली, या फिर हम उन एनिमल्स को खाते हैं जो कि प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है। इसके बाद है डू ऑल ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ, की जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो अपनी ग्रोथ दिखाते हैं। डज द कुर्ता यू हैड
4 years बैक स्टिल फिट यू, क्या तुम्हें 4 साल पुराना कुर्ता तुम्हें अभी भी आता है? आता होगा अगर तुम्हारी ग्रोथ नहीं बढ़ी होगी तो, बट नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप 6 क्लास में बड़ी होगी. You cannot wear it any more. Is not it? You must have grown taller during these years. You may not realize it, but you are growing all the time, and in few more years you will become an adult. Fix 6.10. Young ones of animals also grow into adults. You will surely have noticed pup grows into adults. A chick hatched from an egg grows into a hen or a cock. Plants also grow. Look around you and see a few plants or a particular type. Some are very small and young. Some are bigger. They may be in different stages of growth. Look at the plants after a few days and weeks. You may find that some of them have grown in size. Growth seems to be common in all living things. Do you think non-living show growth? तो बेसिकली यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल दिया गया है ह्यूमन बींग्स का, हैंड का एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है, कि जो ग्रोथ होती है ना एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर सबसे कॉमन चीज होती है, ठीक है. और यहाँ पे जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल दिया गया था आपके कुर्ते वाला, उससे तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जो ग्रोथ होती है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए उसकी पहचान का भी काम करती है. बट आपसे कहा गया कि आप ऐसी नॉन लिविंग चीज के बारे में सोचो या उन्हें ढूंढो जो जो कि ग्रोथ तो करती हैं बट वो क्या है, नॉन लिविंग है. फॉर एग्जाम्पल क्लाउड्स, अभी हमने पढ़ा था जो क्लाउड्स है वो क्या है, बढ़ते हैं, ठीक है, मूव भी करते हैं. आप देखोगे देखते हैं ना एकदम से बहुत ज्यादा बादल आ जाते हैं, है ना, लेकिन वो क्या है, नॉन लिविंग है. इसके बाद हम देखते हैं डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिस्पायर, क्या जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सांस लेते हैं, रिस्पायर करते हैं. सो वी कैन वी लिव विदाउट ब्रीथिंग, क्या हम बिना सांस लिए जी सकते हैं? व्हेन वी इनहेल द एयर मूव्स फ्रॉम आउटसाइड टू द inside of our body. When we breathe out, the air moves from inside our body to outside. Breathing is a part of process called respiration. जो breathing होता है वो एक पार्ट होता है पूरे प्रोसेस का. रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन क्या होता है बेसिकली, आप क्या करते हो, जितने भी प्लांट्स होते हैं उनसे ऑक्सीजन लेते हो, O2 लेते हो, उनको क्या देते हो, कार्बन डाइऑक्साइड देते हो, CO2 देते हो, है ना. इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं. लेकिन कब कहते हैं, जब आपकी बॉडी के अंदर जो है ऑक्सीजन चला जाता है और आप CO2 दे रहे होते हो तो उसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं. आप तो सिर्फ सांस ले रहे हो और छोड़ रहे हो, उसको तो हम ब्रीथिंग कहते हैं. तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो ब्रीथिंग है वो एक पार्ट है रेस्पिरेशन का. रेस्पिरेशन in used by the body. We breathe out carbon dioxide produced in this process. The process of breathing in animals like cows, buffaloes, dogs, or cats is similar to humans. Observe any one of these animals while they are taking rest and notice the movement of their abdomen. This slow movement indicates that they are breathing. Respiration is necessary for all living organisms. It is through respiration that the body finally obtain energy from the food it take. Respiration बहुत जरूरी होता है हमारे सभी living organisms के लिए, क्योंकि रेस्पिरेशन के दौरान जो हमारी बॉडी होती है वो ऑब्टेन करती है एनर्जी जो हम फूड से लेते हैं, ठीक है. सम एनिमल्स मे हैव डिफरेंट मैकेनिज्म्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. डिफरेंट एनिमल्स के पास डिफरेंट जो मैकेनिज्म्स हो सकते हैं गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए. गैसेस कौन सी हमारी, एक तो O2 और एक CO2, राइट. इसके बाद है फॉर एग्जाम्पल अर्थवर्म ब्रीथ थ्रू देयर स्किन. फिश वी हैव लर्नड हैव गिल्स फॉर यूजिंग ऑक्सीजन dissolved in water. The gills absorb oxygen from the air dissolved in water. Do plants also respire? Exchange of gases in plants mainly take place through leaves. The leaves take in air through tiny pores in them and use the oxygen they give out oxygen carbon dioxide to the air. We learned that in sunlight, plants use carbon dioxide to produce food and give out oxygen. The amount of oxygen released in the process of food
preparation by the plants is much more than the oxygen they use in respiration. Respiration in plants take place day and night. जो respiration होता है plants के अंदर वो रात और दिन दोनों टाइम में प्लेस करता है। हमने ये पढ़ा है जो सनलाइट होती है कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं ताकि प्रोड्यूस कर सके फूड्स को और ऑक्सीजन दे सके बाहर। जो अमाउंट होता है ऑक्सीजन का रिलीज करते हैं, ठीक है। In the process of food preparation by plants is much more than the oxygen they use in respiration. Preparation in plants take place day and night. इसके बाद है do all organism respond to stimuli, कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुली के लिए। स्टिमुली मतलब चेंज, यहाँ पे आप समझ सकते हैं, बाकी आगे हम देखेंगे। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड इफ यू सडनली स्टेप ऑन ए शार्प ऑब्जेक्ट लाइक अ थ्रोन। आप किस तरह का रिएक्शन देंगे अगर आपने किसी नुकीली सी पदार्थ के ऊपर पैर रख दिया। वाइल वॉकिंग बारफुट, जब आप किसी चलने वाली उस पाथ फुट पे आप चल रहे हो मान लीजिए। उसके बाद हाउ डू यू फील व्हेन यू सी और थिंक, ठीक है, अबाउट योर फेवरेट फूड। You suddenly move from a dark place into a brighter sunlight. What happens? Your eyes shut down themselves automatically for a moment till they adjust to the change bright surrounding. Your favorite food. Bright lights and a throne in the above stimulations are some examples of change in your surrounding. All of us respond immediately to such changes. Changes in our surrounding that make us respond to them. They are called stimuli. स्टिमुली का मतलब वो होता है ऐसे चेंज हमारे सराउंडिंग के अंदर आना जो कि हमें रिस्पॉन्ड करने के ऊपर मजबूर कर दे, उनको बोलते हैं स्टिमुली। डू अदर एनिमल्स आल्सो respond to stimuli? Observe the behavior of animals when food is served to them. Do you find them suddenly becoming active on seeing the food? When you move towards a bird, what does it do? जब भी तुम किसी पक्षी की तरफ चलते हो तो वो क्या करती है, उड़ जाती है। वाइल्ड एनिमल्स रन अवे व्हेन ब्राइट लाइट्स फ्लैश टुवर्ड्स देम, जो जंगली जानवर होते हैं वो भी भागना शुरू कर देते हैं जब भी उनके ऊपर फ्लैश लाइट पड़ती है। सिमिलरली टॉक्टर्स बिगिंस टू मूव टू देयर हाइडिंग प्लेसेस ऑफ द इफ द लाइट इन द किचन इज स्विच्ड ऑन एट नाइट। अगर रात के समय आप किचन की लाइट ऑन करोगे तो अगर आपके किचन में कॉकरोच है तो वो भी उनके छुपने वाली जगहों पे जाएंगे। देन can you give some more example of responses of animals to stimuli? कि तुम और भी एग्जांपल्स दे सकते हो। डू प्लांट्स आल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, क्या जो प्लांट्स होते हैं वो भी स्टिमुली की तरफ रिस्पॉन्स करते हैं। फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स ब्लूम ओनली एट नाइट, कुछ फूल ऐसे होते हैं जो सिर्फ रात में ही खिलते हैं। इन सम प्लांट्स फ्लावर्स क्लोज आफ्टर सनलाइट, कुछ ऐसे होते हैं जो रात के सनसेट के बाद होते हैं बंद हो जाते हैं। In some plants like mimosa, commonly known as touch-me-not, leaves close or fold when someone touch them. छुई मुई का फूल जिसको हम कहते हैं टच मी नॉट, वो क्या होता है जब भी आप उसको टच करने की कोशिश करोगे वो खुद को बंद कर लेगा, ठीक है। These are some examples of response of plant towards change in their surrounding. ये कुछ एग्जाम्पल है कि जो प्लांट्स होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैंगे उनके सराउंडिंग में जब स्टिमुली होता है। देन एक्टिविटी 4 आती है हमारे पास। इसके बाद हम देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एक्सक्रीशन। सो एक्सक्रीशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रीड ऑफ वेस्ट बाय ऑर्गेनिज्म इज नॉन एन एक्सक्रीशन। जबकि आपकी बॉडी से किसी भी तरह का वेस्ट जो होता है वो निकलता है उसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं। देन एक्सक्रीशन इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एक्सक्रीशन भी एक ऐसा फीचर है जो कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कॉमन होता है। देन एनिमल रिप्रोड्यूस देयर ओवन किड, जो एनिमल होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोड्यूस मतलब आपको, आपकी मम्मी है, आपके पापा है, आपके मम्मी पापा से आप हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रिप्रोड्यूस करना। क्या कहेंगे? रिप्रोड्यूस करना, ठीक है। अब यहाँ पे तो हम एनिमल्स वगैरह की बात करें तो एनिमल रिप्रोड्यूस देयर ओवन किड। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में बी डिफरेंट इन डिफरेंट एनिमल्स। सम एनिमल्स प्रोड्यूस देयर यंग वंस थ्रू एग्स, सम गिव देम बर्थ टू यंग वंस। तो ऐसा होता है कि जानवर की हम बात करें, जैसे हमें ह्यूमन का पता है कि डायरेक्ट बेबी का बर्थ होता है ना, लेकिन कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि अंडा देते हैं, है ना, एग्स देते हैं और एग्स में से ही उनके बच्चे जो होते हैं वो निकलते हैं। देन प्लांट्स आल्सो रिप्रोड्यूस लाइक एनिमल्स। Plants also differ in their mode of reproduction. Many plants reproduce through seeds. Plants produce seeds which can germinate and grow into a new plant. Some plants are also reproduced through parts other than seeds. For example,
पार्ट ऑफ अ पोटैटो विद अ बर्ड ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट। तो बेसिकली हमें प्लांट रिप्रोडक्शन के बारे में बताया गया और ये बताया गया कि प्लांट जो होते हैं रिप्रोड्यूस सीड से करते हैं, सीड्स के अलावा उनके कुछ पार्ट्स जो होते हैं उनसे भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल a part of a potato with a bird grows into a new plant. Then plant also reproduce through cutting. Which would you like to grow a plant in this way yourself? इसके बाद एक्टिविटी 5 है हमारे पास, like living produce more their own through reproduction. It take place in many different ways for different organisms. Do all living do all organisms move? जितने भी organisms हैं क्या वो मूव करते हैं? तो बेसिकली आप प्लांट्स को देखोगे तो प्लांट्स होते हैं वो मूव नहीं करते है ना। और ये भी पता है जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होती है वो मूव कर सकते हैं, जैसे कार होगी, बस होगी, स्मॉल पीस ऑफ पेपर, क्लाउड्स, है ना। तो देयर इज अ सच वैरायटी ऑफ लिविंग थिंग्स organisms, but all of them show some common characteristics. As we have discussed, yet another common characteristic is that living beings die. तो एक सबसे कॉमन मतलब सब में दिखेगा कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होगा ना वो कभी ना कभी मरेगा, है ना। बिकॉज ऑर्गेनिजम्स डाई, पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर्स only if they reproduce their own kind. One single organisms may die without even reproducing, but the type of organism can exist only if the there is reproduction. इसके बाद हम देखते हैं that what is life, कि जिंदगी क्या होती है। तो push your hand deep inside a sack of wheat. Do you find it warm inside? There is some heat being produced inside the sack of wheat. sack मतलब बोरा। गेहूं के बोरे के अंदर अपना हाथ डालिए, देखिएगा कि वो थोड़ा सा गर्म होगा, ठीक है। The seeds respire and in the process that give out heat. We see that respiration is a process take place in seeds even when some of other life processes may not be very active. It may not be very easy to answer our question what then is life. ये बहुत ही आसान सा सवाल नहीं है जिसका हम जवाब दे सके कि जिंदगी क्या होती है। However, looking at all the diversity of living beings around us, we can say conclude that life is beautiful. अब हम कुछ बिल्कुल मेन बात तो नहीं कह सकते, लेकिन जितना भी अब तक हमने हमारी बुक के अंदर इस वीडियो के अंदर पढ़ लिया है, पार्ट 1 के अंदर जो मैंने आपको पढ़ाया है या आपने खुद से भी पढ़ा है, तो आप इस कंक्लूजन पे या नतीजे पे आ ही गए होगे कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है और एक ही जिंदगी है, इसलिए मेहनत कीजिए, अच्छे से अच्छे नंबर लाइए और रट्टा नहीं मारना है। रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा, आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है। अगर आप समझ के चलोगे तो मैं सच कहती हूँ, गारंटी देती हूँ, आप जो है अभी 6 क्लास में हो ना, आगे भी बहुत अच्छे नंबर लाओगे। एक होता है ना डाउनफॉल शुरू होता है जैसे आप बड़ी क्लासेस में जाते हो, नहीं आपका नहीं शुरू होगा अगर आप बात को मानोगे, गाइडेंस फॉलो करोगे मेरी चैनल की। सो यहाँ पे हमें कीवर्ड्स देखने को मिल गए, इसका मतलब ये कि हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका है ये। और अगर आपको इन चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर की भी प्रैक्टिस करनी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आई होप कि वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही हो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको और भी आपकी क्लास से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।